बच्चियों की जान की, माल की, इज्जत की, हिफाजत की गारंटी कौन देगा? कौन रोकेगा? ये इस्लाम रोक सकता, 7वीं सदी का इस्लाम रोक सकता। मासूम बच्चियों के रेप पर कत्ल की सजा दो। 1400 साल से बोल रहे बच्चियों को पढ़ने लिखने की, नौकरी की इजाजत दो। हिजाब में 1400 साल से बोल रहे हिफाजत भी करिए और साथ में अच्छी सिक्योरिटी दीजिए और फिर काम लीजिए। आप लिख जाके ओपन छोड़ दे रहे। अमेरिका में 1 मिनट में 3 रेप हो रहे, हमारे पास हर 6 मिनट में रेप हो रहा, आश्रमों में रेप हो रहा। इसकी गारंटी कौन देगा? बच्चियों की जान की, माल की, इज्जत की, हिफाजत की गारंटी कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के घर के करीब रेप हो गया, शमशान के अंदर 6 साल की बच्ची का जला के मार दिए। इसका कौन रोकेगा? ये इस्लाम रोक सकता, 7वीं सदी का इस्लाम रोक सकता। सबसे पहले ये मजहब का हुक्म अल्लाह का हुक्म है कुरान में चैप्टर 24 वर्स 31 में, और ये हुक्म आपको ऋग्वेद के अंदर बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 33 में ही मिलता है कि लड़कियां जब बाहर जाए, औरतें जब बाहर जाए, अपने आप को कवर करके जाएं ताकि उनकी इज्जत की हिफाजत का एक बड़ा जरिया रहे, गैर उनको ना देखे और गैर उन पर गलत सोच डेवलप ना करें। जिस जगह पर्दा है, जैसा मैं सऊदी अरब रियाद से बात कर रहा हूं, यहां पर खवातीन पर क्राइम सबसे कम है वर्ल्ड में, क्योंकि यहां पर पर्दा है। और हमारे भारत से लेकर अमेरिका तक पर्दा नहीं है, तो आप देखिए कैसी बर्बादी चल रही है। चिन्मयानंद के आश्रम से लेकर आसाराम के आश्रम तक कैसा कैसा वाहियात लड़कियों पर हमले हो रहे हैं और क्राइम में नंबर 1 हो गया भारत। तो पर्दे का हुक्म अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से लाजिम हुक्म है। और मर्द के लिए पर्दा यह है कि गैर औरत की तरफ नजर उठाकर ना देखे, और औरतों के लिए पर्दा यह है अपने ऊपर चादरें डालकर बाहर निकले। हिजाब रहेगा, क्राइम रेट नीचे आएगा, बेटियां महफूज रहेगी। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, मेरी माँ एजुकेशनिस्ट है, मेरी बीवी एजुकेशनिस्ट है, हिजाब में रहकर बेहतरीन पढ़ा रही है, इलाज कर रही है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हजरत आयशा और हजरत खदीजा बिजनेस वुमेन और एजुकेशनिस्ट थी, बेहतरीन तरीके से हिजाब में रहकर जिंदगी गुजारे। यूएस विक्टिमाइजेशन सर्वे की रिपोर्ट आई है 2020 की, जिसमें यह लिखा है कि 30% से ज्यादा रेप जो हुए हैं वो कोएड स्कूल्स और कॉलेजेस में हुए। भारत की भी रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, आपको अच्छे से इल्म आ जाएगा। कोएड स्कूल्स में 30% से ज्यादा रेप हुए हैं। मंदिरों और शमशानों में आरएसएस के आतंकवादी रेप कर रहे तो कर रहे, अब हमारे स्कूल्स में महफूज नहीं है। कानून कुरान हदीस का बच्चियों की हिफाजत के लिए भारत को लाओ, ताकि मंदिर में, आश्रम में बेटी बच जाए, पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट में बेटी बच जाए भारत की, वरना बेटियां महफूज नहीं है। क्राइम में नंबर 1 हो गया भारत। औरतों का रेप, लड़कियों का रेप, गैंग रेप, मर्डर, इसके लिए शरिया कानून जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तरक्की पसंदी के लिए एजुकेशन की सबसे पहले परमिशन अल्लाह उसके रसूल ने दी है, जॉब की परमिशन अल्लाह उसके रसूल ने दी है, पर प्रॉपर्टी और इकोनॉमी की फ्रीडम की परमिशन अल्लाह उसके रसूल ने दी है। मर्दों औरतों को दोनों को दी है, हिजाब के साथ, सिक्योरिटी के साथ, और ये वैश्यपन खत्म करने के लिए दी है। सबसे पहले मस्जिदों में औरतों को लाने की परमिशन अल्लाह उसके रसूल ने दी है, ताकि वैश्यपन खत्म हो। जॉब की और एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस की परमिशन दी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी बिजनेस वुमेन थे, तीसरी बीवी एजुकेशनिस्ट थे, खदीजा और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये कुरान हदीस से परमिशन है हिजाब के साथ। ये वैश्यपन को खत्म करने इस्लाम आया था। तालीम के साथ साथ कानून रहना पड़ता। प्रतीक, तालीम देंगे कि लड़की की तरफ मत देखो, फिर भी अगर वो लड़की की तरफ देख के हमला करेगा तो उसको सजा देना चाहिए। ये कानून आएगा तब जाकर बच्चियों की हिफाजत बचेगी, हिजाब भी रहेगा और सख्त सजा भी रहेगी, तो बेटियां बचेगी। अमेरिका में 1 मिनट में 3 रेप हो रहे हैं, हमारे पास हर 6 मिनट में 1 रेप हो रहा भारत में। ना आश्रम महफूज, ना शमशान घाट महफूज, ना मंदिर महफूज, ना कॉलेज महफूज। सुप्रीम कोर्ट में इज्जत पर हमला हो गया इंदिरानी जयसिंह के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमीन आसमान संसार का रब एक, ईश्वर एक, तो यूनिफॉर्म सिविल और क्रिमिनल लॉ होना चाहिए, ताकि चिन्मयानंद आसाराम को चौरस्ते पे लाके मुंडी मार के हिंदू बेटियों की और मुस्लिम बेटियों की इज्जत बचा सके। बीजेपी आरएसएस वाले के रेपिस्ट और आतंकवादियों को चौरस्ते पे लाके निपट सके। बहुत अच्छा, हिंदू और बहुत अच्छा बच सके। जमीन आसमान का रब है तो कानून भी, तो क्रिमिनल इलियास शराफुद्दीन थोड़ा सा